तो मैं मोनिका आपकी गाइडर आपका स्वागत करती हूँ काइजन क्लासेस के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूकेपीएससी है उसमें जो 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग आने वाला है, आखिर उसमें कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा पूछी जाएंगी। क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जामिनर जो है वो बच्चों के दिमाग से खेलता है, तो हमें उसे खेलने नहीं देना, हमें अपनी पूरी तैयारी करके साथ उनके सामने जाना है। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हमें आखिर मैथ में और रीजनिंग में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। एज एग्जाम्पल ले लो कि प्रॉफिट एंड लॉस हर एग्जाम में पूछा जाता है, फिर भी ज्यादातर बच्चे से गलत करके आते हैं, ऐसा क्यों? दूसरा परसेंटेज, ये भी इसमें पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ऐसे करके अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन बताती जाऊं तो आपके पास चीजें आएंगी। कोडिंग डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, तार्किक वेन, ब्लड रिलेशन, घड़ी कैलेंडर, घन घनाभ, संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात साझेदारी और चक्रवृद्धि ब्याज, समय कार्य, दूरी, बीजगणित और आंकड़ों का निर्वाचन, निर्णय लेना, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। अब इसमें ऐसा कौन सी चीजें हैं कि अब मैं आपको ये चीजें, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते, आप सब लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों ने कभी ना कभी इन चीजों को फेस किया होगा, बट फिर भी आंसर सही क्यों नहीं आते हैं। ठीक है, मेन दिक्कत यहाँ पे आती है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 50 में से आप अपने 50 में से कम 45 नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हम वैसे नहीं पढ़ेंगे जैसे सब पढ़ते हैं, हम वैसे पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में आप लोग टॉप करेंगे और जो आपके अंदर मैथ्स का डर है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप चीजों को समझ गए होंगे। ठीक है, अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं एग्जाम डेट है 10 मई। 10 मई को यूकेपीएससी का एग्जाम होगा। ठीक है, मतलब अभी हमारे पास काफी वक्त है हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का। अगर आप मेरा साथ देते हैं, अगर आप हमारा साथ देते हैं, तो आई प्रॉमिस किसी भी आपको टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप बाकियों से 2 नहीं 4 कदम आगे चलेंगे। डेमो देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए, अगर आप लोग डेमो देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल ले लो। आज तक भी आपके एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर आपको पहले 10% का प्रॉफिट होता है, ओके, देन 20% का प्रॉफिट होता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इस टाइप के क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखे होंगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कितना वक्त लगाओगे? चलो, टाइम दिया 30 सेकंड, 1 मिनट। और अगर मैं कहूं इसका आंसर तो बस 3 सेकंड का है, वो भी बिना पेन उठाए, तो क्या करोगे? मैं मजाक कर रही हूँ? नहीं, अगर हमारे साथ जुड़ोगे तो ऐसे ही हर एक एग्जाम में टॉप करोगे बाय ट्रिक्स। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी और हर वो चीज जिसमें कि आपको दिक्कत आती है, जिससे कि आपको लगता है कि मैथ्स बहुत भारी है, वो ऐसा नहीं होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10% का प्रॉफिट पहले, 20% का प्रॉफिट बाद में। इस हाथ पे रखो प्लस को, इस पे रखो मल्टीप्लाई को, पहले प्लस करो। ठीक है, 10 और 20 कितना? 30। 10 और 20 को मल्टीप्लाई करोगे कितना? 200। 200 को 100 से डिवाइड करो, कितना आया? 2। अब 30 में 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है। अगर आपकी समझ में ये बातें आ गई हैं तो कमेंट में थम्स अप जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है,
अगर आपकी समझ में ये चीज आ गई है तो मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क देती हूँ। अगर पहले 10% का प्रॉफिट हो देन 30% का प्रॉफिट हो तो आंसर कितना आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए, ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में कि हम बाय ट्रिक्स बाय फॉर्मूलाज कैसे चीजों को करेंगे, और बाकी बच्चों से जो कि एग्जाम में पूरा पीछे भर देंगे कैलकुलेशन से, बिना किसी हैवी कैलकुलेशन के कैसे हम चीजों को आगे करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, इसमें एक टॉपिक आता है आंकड़ों का निर्वाचन, ठीक है। इसमें एक टॉपिक आता है वेन आरेख, ठीक है। इसमें एक आता है पाई चार्ट। इसमें इस तरीके से हमारे पास पाई चार्ट बने होते हैं जिससे कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीजें मैं बहुत इजीली आपको, बहुत आराम से, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे तो बड़े आराम से आपको सारी चीजें बताऊंगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाले, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए, एक और चीज लेके चलते हैं। मैम ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात हुई। अगर ऐसा हुआ कि मैम हमारे पास तो घातांक वाले क्वेश्चन आ गए, अब हम क्या करें। एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पास क्वेश्चन आया कि 3 की पावर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना बड़ा कोई, वैसे ये ऐसे भी नहीं, ऐसे होगा 1 2 3 4, इतना लंबा कोई नंबर है, उसकी पावर इतनी लंबी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख के ही सर चकरा गया, एग्जामिनर पागल है, इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देता है। पर आप मेरे यानी मोनिका सिंह के स्टूडेंट हैं तो आप घबराएंगे नहीं। बस एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो है 3, इसको लेके चलो इकाई अंक, और यहाँ के जो लास्ट 2 डिजिट है इनको लेके चलो 89। हमारा काम इतने से बन जाएगा यूनिट नंबर के लिए, ठीक है। अब देखो, ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इनको डिवाइड करो 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा कितना 1। यानी कि जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, जब हम 89 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो आया 22। अब इसमें मेन चीज क्या है, ये जो 1 है ये हमारी जो ताले में चाबी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये चाबी का काम करेगा बस। यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 1, और 3 की पावर 1 यानी कि इसका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 3। सिंपल। अब एग्जामिनर आपसे कोई भी नंबर पूछे, कितना भी बड़ी उसकी घात बना ले, ऑनेस्ट बताना, डरोगे नहीं ना। चलो, इसी तरीके से अगर हम देखें कि जैसे मैम ये तो बस एक चीज हुई, अगर हमारे पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आ गए तो, और मैम जो एग्जामिनर है ना वो तो इतना अजीब सा पूछता है, पहले राइट चलो फिर लेफ्ट चलो, पहले दाएं मुड़ो फिर बाएं मुड़ो, उसको कैसे करेंगे। क्या हमें बाकी बच्चों की तरह ये उल्टे सीधे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा? नहीं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कभी भी नहीं। आप एक बात का यकीन रखिए कि ये पीएससी का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आप यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, यूकेपीएससी ले लो, कोई भी एग्जाम, आप नहीं डरोगे मैथ से, ये वादा है मेरा, ठीक है। तो चलो, इस तरीके से आपको नहीं जाना, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चीजों को समझाती चलूंगी। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैम हमें तो नहीं पता, मैंने तो 10वीं तक की भी मैथ्स नहीं पढ़ी है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, मैम मैंने 10वीं तक की भी मैथ्स नहीं पढ़ी है, या मैंने 10वीं में जो मैथ्स पढ़ी वो मुझे नहीं आती, अब मैं कैसे बीजगणित वाले क्वेश्चन सॉल्व करूं। करना तो जरूरी है, वो कैसे होंगे, ठीक है। इसमें एक चैप्टर आता है निर्णय वाला, ठीक है, जिसमें कि आपको किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना होता है। आप चिंता मत कीजिए, अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं एज अ गाइडर, एज अ टीचर आपके साथ 2 कदम चलूंगी। बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा विश्वास दिखाइए और हमारे साथ चलिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि 10 मई से पहले, 10 मई क्यों,
1 मई से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और हम 9 मई तक, क्योंकि 10 को तो आप सब पेपर दोगे, 9 मई तक हम प्रैक्टिस करेंगे बाय एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब यहाँ पर जितनी भी आप लोगों को दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है। और क्योंकि मैं आपको सामने नहीं देख सकती, आपसे सामने सामने बात नहीं कर सकती, तो आपको जो भी डाउट्स आते हैं आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज इंट्रो क्लास है। मैं आपकी गाइडर मोनिका काइजन क्लासेस के साथ आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जिसके भी मन में ये डाउट है कि मैथ बहुत टफ है, हमसे नहीं हो पाएगा, प्रॉमिस आप खुद दूसरे के सामने जाके कहोगे इसके लिए पेन उठा रहा है, हम मोनिका मैम के स्टूडेंट हैं, हम पेन नहीं चलाते, डायरेक्ट आंसर करते हैं। ठीक। तो इतनी बातों के साथ और आपका विश्वास मुझे चाहिए, उसके साथ हम अपनी यूकेपीएससी की मैथ, रीजनिंग और शायद आपको किसी ने बताया हो या ना बताया हो, आंकड़ा निर्वाचन प्लस निर्णय लेने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको कंप्लीट करते हुए सीरीज बाय सीरीज चलते जाएंगे। अगर चाहिए तो सिर्फ आपका साथ, आपका विश्वास। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं और अब हमारी मैथ सीरीज स्टार्ट होगी चैप्टर बाय चैप्टर। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप लोगों को अगर जानना है कि सिलेबस क्या है तो मैं एक रफली बता दूं कि बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें आप अच्छे से पढ़ के जाओ तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। वैसे ही यूकेपीएससी भी है, एग्जाम में टाइम है, डरने की बात नहीं है और आप हमारे साथ हैं तो डरना तो वैसे भी नहीं बनता। ठीक है। हम इसमें कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग के सारे जो भी चैप्टर्स वो पूछ रहा है एक एक करके नंबर सीरीज मैथ्स की अलग होती है, रीजनिंग की अलग होती है। ठीक है। हम दोनों नंबर सीरीज देके चलेंगे, मैथ्स वाली भी, रीजनिंग वाली भी। समझ में आई चीजें? और हम आपके साथ ब्लड रिलेशन बहुत आसानी से, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ऐसे कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दोगे, इस तरीके से आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं पर्सनली प्रॉमिस करती हूँ आपके कमेंट देखूंगी और अगली क्लास में उसका जवाब जरूर दूंगी। अभी जैसे इसमें चैप्टर आता है समय कार्य का, या इसमें क्वेश्चन आते हैं कि अगर 10 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और 15 लड़कियां भी उस काम को 5 दिन में कर सकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इस काम को ये दोनों मिलके करें तो कितना टाइम लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन पीएससी अक्सर पूछता है। या फिर आपसे पूछ लेगा कोई, आपके पास डायग्राम बना देगा आंकड़ों का और उससे आपको बताने के लिए कह देगा। अब जैसे देखिए मैंने ये एक आरेख बनाया, इस तरीके से, इसमें हम मार्किंग कर देंगे 0 1 2 3 4 करते हुए, ये ए बी सी। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। इसमें ये इसको ऐड कर सकता है, इसमें वो चीजों को ऐड कर सकता है। ठीक है। जैसे ये कोई अदर चीज है, ये अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपका परसेंटेज चैप्टर और जो ब्याज वगैरह वाले चैप्टर होते हैं वो अच्छा होना चाहिए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो चैप्टर आपके इतने अच्छे होंगे कि आप बाकियों से कहोगे कि नहीं यार, हमें नहीं डर लगता इन चीजों से। इसमें आपके पास क्वेश्चन आएंगे पाई आरेख से, वेन डायग्राम से, ग्राफीय निरूपण से, जैसे मैंने अभी बताया वो ग्राफीय निरूपण ही था। आपके पास क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग से, ब्लड रिलेशन आएंगे कि राम ने एक औरत की ओर हाथ करके कहा वो मेरे माँ की, बहन की, बेटी की सास है तो मेरी क्या लगती है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। आई होप आज, क्योंकि इंट्रो क्लास है,
आप लोगों की समझ में चीज़ें आई हों। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए काइजन क्लासेस को। और मैं आपकी गाइडर हमेशा आपके साथ हूँ, बस एक बार विश्वास करके देखिए, क्योंकि एक छोटी सी क्लास में मैं आपको सब नहीं बता सकती। मेरी क्या एबिलिटीज़ है, मैं किस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी, वो एक छोटी सी क्लास में मैं सारा नहीं बता सकती। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हों। अगर समझ में आई हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम अब यूकेपीएससी के लिए अपना एक स्पेशल प्लेलिस्ट, यानी कि मैं आपके लिए क्लासेस लेके आऊंगी पर्सनली, हर एक चैप्टर से रिलेटेड विद प्रीवियस ईयर। और अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आपसे कमेंट सेशन में लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी यहाँ पे। ठीक, अब आई होप आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग समझ गए होंगे कि कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं। आपको वेटेज भी चीज़ों का समझ में आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है, वेन डायग्राम पूछा जाता है, और आपका ग्राफीय निरूपण पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन पूछा जाता है, डायरेक्शन आपकी पूछी जाती है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम लेके आएंगे बहुत जल्द यूकेपीएससी स्पेशल, यूकेपीएससी स्पेशल मैथ प्लस रीजनिंग ओनली फॉर यू, पूरी प्लेलिस्ट के साथ विद प्रीवियस ईयर, जिसमें आपको गाइड करूंगी मैं। आज के लिए धन्यवाद। आई होप आप लोगों की समझ में चीजें आई हों। तो फिर मिलते हैं अपनी इस स्पेशल एक रणनीति के साथ, क्योंकि गीता में कहा गया है कि जिस दिन आप रण में उतरो और रण में अगर आपको चीजें कुछ नहीं लगे, समझ लेना रण हारने वाले हो, और मैं आपको हारने नहीं दूंगी। और हम ऐसी तैयारी के साथ जाएंगे कि एग्जामिनर भी कहेगा ये बच्चा 50 में से 45 कैसे लेके आ गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।